हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का गणित का पेपर, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए वरदान साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें मैं कुल 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हम अभी आपसे तैयारी करवा रहे हैं और पर डे मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आपका भी एक दायित्व बनता है विद्यार्थियों कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपके ये आएगा 2.5 घंटे का होगा। सभी प्रश्न करने जरूरी है और उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 6, बाद में छोटे सवाल, खाली जगह, बाद में बड़े सवाल। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट है, संख्या -13 का गुणन प्रतिलोमन है। इसका है 13। क्या है? 13। संख्या 9 की घन संख्या होगी। दूसरा सवाल है, संख्या 9 की घन संख्या होगी तो है 729। क्या होगी? 729। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है, तो इसका है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। चौथा सवाल है, 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 है, तो 1 किलोग्राम मूल्य ज्ञात करें। यानी 5 किलो का मूल्य है 240, तो 1 का ज्ञात करना है, तो 240 में हम 5 का भाग देंगे। क्या देंगे? तो भाग। तो इसका उत्तर आएगा 48। क्या आएगा? 48। पांचवा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है? यानी इसमें द्विपदीय व्यंजक कौन सा है? तो इसमें 5x + 2x 10 है, ये 5x + 2x। छठा सवाल है, शत्रुभुज के सभी अंत कोणों के मापों का योग होता है। जो शत्रुभुज होता है उसके सभी कोण होते हैं अंदर वाले, उसका क्या माप होता है? उसका होता है 360। क्या होता है? 360। अब आपके अतिलुप्तात्मक प्रश्न, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। यानी वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे, वह कौन सी संख्या है जिससे 200 का पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो 200 में जोड़ बनाएंगे तो इसमें 2 का जाता है, बाद में 2 का जाता है, वापस 2 का जाता है, 5 का, तो वह संख्या है 5। क्या है? 5। व्यंजक -4q एवं -pq का गुणनफल होगा। यानी -4q और 4 का ऐसे गुणन करेंगे तो आएगा इसका 4 × 7 करेंगे तो 28, q का q आ जाएगा और p × p करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा। 9वां सवाल है, किसी समबाहु के एक परिष्कोण का मान 45 है तो 2 भुजों की संख्या क्या होगी? तो 8 भुजा होगी। वह संख्या, उस संख्या की भुजा कितनी होगी? 8। डी की आकृति ए बी सी डी का परिमाप ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी का परिमाप ज्ञात है। ए और बी का है 9 सेमी और बी सी का है 7 सेमी। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो लंबाई है 9 सेमी, चौड़ाई है 7 सेमी। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 9 + 7 तो हो गए 16। तो 2 × 16 करेंगे तो 32 cm, तो यानी सेमी हो जाएगा, यानी परिमाप हो जाएगा 32 सेमी। 11वां सवाल है, दी गई आकृति में एक लाल सेब आर प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। यानी लाल सेब होता है, आर है, जी ग्रीन है, आर रेड लाल है। तो इसमें इसको प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया होगी, लाल सेब 4 है, हरा सेब 3 है, तो कुल 7 है। तो लाल सेब की प्राथमिकता होगी 4/7। क्या होगी? 4/7। अब है लघुतात्मक प्रश्न। तो लघुतात्मक प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में उपयुक्त चिन्ह लगाइए। संख्या 13 1354 2 से विभाजित है या नहीं? तो ये नहीं है। विभाजित है या नहीं है? है, नहीं है। नहीं है क्योंकि इसे इकाई का 0 2 4 6 आते हैं तो 2 से विभाजित होती है, पर इसमें लिखा नहीं है तो यह असत्य है, वो है। संख्या 1,52,875 में 9 से विभाजित है? नहीं, ये नहीं है, असत्य है। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है तो वो संख्या 6 से विभाजित होती है? सही, हाँ, हो जाती है। संख्या 6 + x
9 का गुणज है यदि x का मान 2 है, असत्य है। अब 13वां सवाल है, नीचे दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए दो दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस में संगत ऊपर के दृश्य और पारदर्शी की पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर ऊपर से दृश्य पारदर्शी में से प्रयुक्त कीजिए। यानी इसमें आपको लिखना है ठोस, पारदर्श, ऊपर, नीचे, इसके बारे में आकृतिक में ऊपर लिखना है। सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों के चलाने के लिए व्यक्ति की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी वो सवाल दिया उसमें प्रतिशत ज्ञात करना है। 15वां सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, परिभाषाओं और गुण धर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी ABCD एक चतुर्भुज दिया है, उसमें नंबर डाले हुए हैं A और C और D और B। तो AD बराबर इसमें आएगा BC, ठीक है। और कोण ABC, इसमें कोण आएगा ABD, OC तो OA, ठीक है। M कोण DAB तो इसमें आएगा 180 डिग्री। अब लघुतात्मक प्रश्न में आएगा, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 है वर्ग मीटर है, तो वर्ग का आकार क्षेत्रफल भुजा ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल है 2304, तो उसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर भुजा, ना भुजा इंटू भुजा। तो इसमें भुजा इंटू भुजा का भाग तो 28 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 28 मीटर। 17 है, घातांक के नियम का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो घातांक का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात करना है। तो 3 0 प्लस 4 0 प्लस 5 0 और कोष्टक बंद घातांक है 1। तो 3 0 प्लस 4 0 प्लस 5 घातांक 1, तो इसका हो जाएगा बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 घातांक 1 बराबर 3 माइनस घात 1, 3 की माइनस घात 1, तो बराबर 3/1। आंसर हो जाएगा a की घात n बराबर 1/an। दूसरा है 2/3 की घातांक 5 और 2/3 की घातांक 3, तो इसका हो गया 2/3 घातांक 5 भाग का निशान 2/3 घातांक 3, तो इसका हो जाएगा 2/3 5 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 2/3 बराबर घात 2 हो गया। सूत्र हो इसका, सूत्र ज्ञात करने का, a की घात m बराबर माइनस a की घात n बराबर am माइनस n। प्रीमियम संख्या 2/3 तथा 3/5 के मध्य 4 प्रीमियम संख्या ज्ञात कीजिए, तो उन्हें रेखा कर प्रदर्शित कीजिए। तो प्रीमियम संख्या है 2/3 व 3/5, तो 2/3 इंटू 10/10 बराबर हो गया 20/30। तो 3/5 इंटू 6/6 तो हो गया 18/30। तो 4 प्रीमियम संख्या होगी 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30। राम ने 10,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर सकल ब्याज की शर्त पर उधार लिया है। यदि वह धन सरल ब्याज पर लिया जाता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होता? तो सबसे पहले सकलवर्ती ब्याज, उसके बाद में साधारण ब्याज। तो सकलवर्ती ब्याज हो गया 10 इंटू 1 प्लस 10/100, तो ये हो गया 10,000 इंटू 110/100, तो ब्याज हो गया इसका 2100 रुपये। कितने हो गए? 2100। और साधारण ब्याज हो गया 10,000 इंटू 10 इंटू 2/100, तो ब्याज हो गया 2,000। तो ये दोनों का अंतर हो गया 100 रुपये का। 2100 सकलवर्ती ब्याज से हो गया 2100 रुपये और साधारण ब्याज हो गया 2,000। तो 2100 माइनस 2,000 करेंगे तो किस रहेगा? 100 रुपये। 20वां सवाल है, दो संख्याओं का योग 95 है, तो यदि पहली संख्या दूसरी संख्या 15 अधिक है तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्या योग है 95। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो पहली जो संख्या है उससे 15 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो माना कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या होगी x प्लस 15, तो x प्लस कोष्टक x प्लस 15 95, 2x प्लस 15 बराबर 95, यानी 2x बराबर 95 माइनस 15, तो ये 2x यानी 80 80
के बटा 2 तो आगे 40, एक संख्या होगी 40 और दूसरी होगी 40 प्लस 15 55, कितने हो गए 55। 21वां सवाल है, माल से लदा हुआ एक टंक है, यातायात नियमों का पालन करते हुए 15 मिनट में 40 किमी चलता है। यदि ट्रक की वही चार्ज है तो 5 घंटे में दूरी तय ज्ञात कीजिए। 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है और यदि वो 5 घंटे में कितने बार किलोमीटर जाएगा, तो इसके दूरी समय 40 किमी 25 मिनट x 5 घंटे, तो इसको माना कि वो 5 घंटे में x किमी दूरी तय करता है, तो 5 घंटे 300 मिनट करेगा, कितने करेगा 300, तो 14 बटा 25 x बटा 300, तो 14 बटा 25 इंटू हो गया 300, तो बराबर हो गया 168 किलोमीटर जाएगा। कितना किलोमीटर जाएगा 168। अब निम्नात्मक सवाल, बहुजन ABCDF के विभिन्न भागों में बांटा गया जैसा कि आकृति में दर्शाता है, तो बहुजन का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आपको ऐसा चित्र बनाना है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए पेपर बहुत बड़ा है ये प्रश्न, और बाद में टाइम बहुत हो जाएगा और आपको खुद को ये करना है देख के। मैंने आपको स्क्रीन पे बड़ा करके आपको उतारना है और इसको किताब में से ढूंढ के इसका हल करना है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने आपको अच्छे से सवाल देता हूँ, आप मेरी एक हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखो 23वां सवाल है, निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड कीजिए। इसके गुणनखंड करने हैं आपको। एक एक आप अपने नोटबुक में उतार दीजिए कि मैं इसका हल कराऊंगा तो टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। 24वां शतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। जहाँ AB बराबर 5 सेमी, BC 4.5 सेमी, AD 6 सेमी, कोण A 90 डिग्री और कोण B 105 डिग्री, तो इसका उत्तर ज्ञात करना है। ये ना आए तो दूसरा अथवा में दिया है, एक शतुर्भुज WXYZ की रचना कीजिए जिसके विकर्णों WY तथा XZ की लंबाई क्रमशः 5.2 सेमी और 7.4 सेमी है। और 25वां सवाल है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए तालिका में दी गई राशियों की आलेख बनाए। यानी आपको वैसे पैराग्राफ पैमाना बनाना है और पैमाना बनाने की विधि देखो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा बनाना है, ठीक है। 100% सवाल आएंगे, 101% आएगा। थोड़ी आपको भैया मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के बिना तो कुछ होने वाला है नहीं।